और ईडी ने आज कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपने घर से आई मिठाइयां खा रहे हैं, आलू पूरी खा रहे हैं, उन्हें शुगर है फिर भी चाय में चीनी मिलाकर पी रहे हैं। यह भी कहा गया कि केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए। इस आरोप पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़वाहट बढ़ गई है। अब दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह कहकर सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा दिया कि जेल में अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दिल्ली में आखिर क्या कुछ चल रहा है। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए? ईडी ने आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल सेहत के आधार पर रिहाई के लिए अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी के बयानों से एक नया मोड़ आ गया है। सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं। वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। शुगर के मरीज अरविंद केजरीवाल जेल में क्या खा रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट देखकर ईडी के वकीलों के माथे पर बल पड़ गए। अदालत में दायर किए गए अरविंद केजरीवाल की डाइट का ये पूरा दस्तावेज देखिए। 3 अप्रैल को ब्रेकफास्ट में 2 केले खाए और चाय पी है। 3 अप्रैल को लंच में भी अरविंद केजरीवाल ने 2 केले खाए। 3 अप्रैल को ही डिनर में केजरीवाल ने 1 मिठाई खाई और 2 केले खाए हैं। यानी 3 अप्रैल को ही केजरीवाल ने 6 केले खाए हैं और 1 मिठाई खाई है। ईडी से कहना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए। सारे सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 चीजें रखने को हमेशा कहा जाता है। केला रखने को कहा जाता है और किसी प्रकार की टॉफी या चॉकलेट रखने को कहा जाता है। इसी तरह 5 अप्रैल को ब्रेकफास्ट में केजरीवाल ने 2 केले और रात में केजरीवाल ने 2 मिठाइयां खाई है। 6 अप्रैल को केजरीवाल ने ब्रेकफास्ट में 2 केले खाए, लंच में 1 आम और रात में 1 मिठाई भी खाई। केजरीवाल के डाइट चार्ट से साफ है कि वो सब्जी में लगातार आलू खा रहे हैं। 8 अप्रैल को भी लंच में केजरीवाल ने आम खाए हैं। 11 अप्रैल को डिनर में केजरीवाल ने 5 पूरियां खाई हैं। आपने खुद जो कोर्ट में डाइट चार्ट जमा किया है वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ 1 दिन पूरी खाई थी और वो था नवरात्रों का पहला दिन। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, नवरात्रों के पहले दिन आलू पूड़ी का प्रसाद बनता है और सब लोग खाते हैं। इस डाइट चार्ट को देखने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं जिसकी कल्पना भी किसी को नहीं थी। क्या अरविंद केजरीवाल जमानत पाने के लिए खुद अपनी सेहत को ही दांव पर लगा सकते हैं? ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खाने पीने यानी उनकी डाइट को लेकर एक नई अर्जी लगाई है। और इस अर्जी में राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने कुछ ऐसे तथ्य रखे गए हैं जिसकी वजह से एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई है। कितना बड़ा ये शख्स नौटंकीबाज है। और दूसरी बड़ी चीज इससे साफ जाहिर होती है कि ये कुछ भी कर सकता है, ये बहुत खतरनाक है और इसीलिए जरूरी है कि तिहाड़ जेल से इसको शिफ्ट करना चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 1 अप्रैल 2024 को स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की और इस एप्लीकेशन में उन्होंने ये मांग की कि उन्हें घर का खाना दिया जाए। केजरीवाल की सेहत को देखते हुए जज ने अरविंद केजरीवाल की मांग को मान लिया और तब से उन्हें घर का बना हुआ खाना, स्पेशल डाइट और बोतल बंद पानी दिया जा रहा है। लेकिन ईडी ने अब इस पर यह शिकायत की है कि अरविंद केजरीवाल 2 अप्रैल 2024 से ही लगातार ऐसी डाइट ले रहे हैं जो शुगर लेवल को बढ़ाने वाली है। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल चीनी वाली चाय पी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आम खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मिठाई खा रहे हैं, इसके अलावा आलू की सब्जी और पूरी खा रहे हैं। आगे ईडी के वकील का कहना है कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट हैं और ऐसे में मीठी चीज उनके ब्लड शुगर लेवल को खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकती है। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल शुगर वाला खाना इसीलिए खा रहे हैं
ताकि एक मेडिकल इमरजेंसी हो और फिर केजरीवाल सहानुभूति प्राप्त करके उपचार के नाम पर मेडिकल ग्राउंड पर अदालत के सामने याचिका दायर कर सकें। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patients. अदालत के सामने ईडी ने जो दस्तावेज रखे हैं उसके मुताबिक 1 अप्रैल की सुबह अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 139 था। इसके बाद उनका शुगर लेवल बढ़ता ही गया। 6 अप्रैल को सुबह उनका ब्लड शुगर लेवल 170 था। इसके बाद 10 अप्रैल को सुबह उनका शुगर लेवल 202 था। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 280 था और 14 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का सुबह शुगर लेवल 276 तक पहुंच गया। WHO के मुताबिक खाने के पहले यानी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। यानी हिसाब से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखे गए इन तथ्यों के बाद बीजेपी अब खुलकर अरविंद केजरीवाल की शुगर वाली डाइट को जमानत हासिल करने की एक साजिश बताने लगी है। शराब घोटाले के बाद अब शुगर घोटाला। अरविंद केजरीवाल जी का एक घोटाला और सामने आया। आज से पहले आपने यह तो सुना होगा कि हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसी मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस हद तक क्रिमिनल माइंडेड हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसे वो घोटाले कर रहे हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को शातिर क्रिमिनल बता रही है जो जमानत पाने के लिए अपनी सेहत से भी खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश बता रही है। आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि केजरीवाल को घर का खाना ना मिल सके, इसके लिए ईडी झूठे आरोप लगा रही है। इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है और इस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या अदालत में अरविंद केजरीवाल के वकील सेहत के आंकड़ों को नकार पाएंगे? ये सवाल अरविंद केजरीवाल के वकीलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। This is an issue made by ED so that this home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वजन बहुत तेजी से घट रहा है। लेकिन उस वक्त तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह साफ कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन सामान्य है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। आम आदमी पार्टी इस वक्त बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। लोकसभा चुनाव में मतदान 24 घंटे बाद शुरू होने जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और आम आदमी पार्टी को इस वक्त केजरीवाल की बहुत जरूरत है। बीजेपी दिल्ली के अंदर केजरीवाल को घेरने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले नंबर पर है। इससे भी साफ है कि आम आदमी पार्टी ने अब भी केजरीवाल की रिहाई की उम्मीद नहीं छोड़ी है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। 29 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।